जब भी हम किसी एआई थ्रिलर मूवी के बारे में बात करते हैं हमें ऐसा लगता है कि उसका जो प्लॉट है वो या तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल होगा या फिर वो एक कुकी कटर मूवी होगी। बट कंपेनियन यहाँ पे इन सारी एक्सपेक्टेशंस को डिफाई करती है। इट्स एक्चुअली आयरॉनिक टू टॉक अबाउट दिस बिकॉज अगर तुम इस मूवी को बिना किसी इन्फॉर्मेशन के देखोगे देन यू वुड हैव द बेस्ट एक्सपीरियंस एवर। दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो एज स्पॉइलर फ्री एज पॉसिबल। सो फर्स्टली इफ वी टॉक अबाउट द प्रीमाइस ऑफ इट तो वो बहुत ज्यादा नया नहीं है बट उसका जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और चार्मिंग है। बहुत सारे डेकेड से इन द मूवी कल्चर हमें मशीन्स और ह्यूमंस के बीच में एक लिंक जरूर देखने को मिलता है। ईदर वी सी ब्लेड रनर और टर्मिनेटर। कंपेनियन भी यहाँ पे इसी क्वेश्चन को रेस करती है कि जितनी भी दुनिया भर की मशीन्स है अगर उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो क्या वो सेल्फ अवेयरनेस को डेवलप कर पाएंगी या फिर वो डीप इमोशंस को फील कर सकती है या फिर वो अपनी ही आइडेंटिटी को अपने सेंस के थ्रू बहुत ज्यादा जनरेट कर पाए। ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली वेरी टेरिफाइंग इफ वी सी इट फ्रॉम अ ग्लोबल लेंस। एनीवेज सोफी टैचर एंड जैक क्वेड मुझे दोनों के परफॉर्मेंसेस बहुत ब्रिलियंट लगे। बहुत सारे क्लेवर डायलॉग्स थे मूवी के अंदर जो कि परफॉर्मेंसेस को बहुत ज्यादा एलिवेट कर रहा था। एट द सेम टाइम वो टेंशन को भी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था। सो इट वाज मोर ऑफ अ थ्रिलर मूवी रादर देन अ हॉरर मूवी जो कि डार्क प्लेसेस में भी ह्यूमर को बैलेंस करके चल रहा था। सो इफ यू आर सीकिंग रोमांस दुनिया भर में तो ये मूवी जो सिचुएशन को रेस कर रही है वो एक्चुअली हमारे जापान में हो रहा है। पीपल आर एक्चुअली गेटिंग कस्टम मेड गर्लफ्रेंड सो दैट बायर कैन सेटिस्फाई देयर नीड्स व्हिच एक्चुअली कुड बी फन बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस मशीनरी थिंग ये बहुत ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंट स्क्रिप्ट जो कि एक्चुअली टाइम लेती है क्राइसिस ऑफ करंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स मैकिज्मो एंड आदमी के उस डिजायर को जिसमें वो चाहते हैं कि फीमेल का जो फैक्टर है वो हमेशा सबमिसिव रहे किसी भी पार्टनर के लिए। सो दैट रादर देन गिविंग देम अ स्टेटस वो ये चाहते कि वो एक डेकोरेटिव एलिमेंट की तरह उनके साथ रहे। और मुझे ना उनका ये वाला डिसीजन भी बहुत बढ़िया लगा जिसमें उन्होंने रेट्रो स्टाइल आउटफिट्स को उठा के मॉडर्न डे फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी एंड सेटिंग के साथ यहाँ पे ब्लेंड किया है। बिकॉज कॉस्ट्यूम्स का जो पार्ट था इस मूवी के अंदर वो इस मूवी के टोन और आइडेंटिटी को भी क्रिएट कर रही थी। इन शॉर्ट विजुअली दिस मूवी वॉज एन अमेजिंग ट्रीट for me. There was a certain elegance जिसमें मूवी कैसे भी करके अपने टोन अपनी सेटिंग अपनी पेसिंग को इतने अच्छे से इंगेज करती है दैट फर्स्ट एक्ट से लेकर लास्ट एक्ट तक आप सिर्फ ग्रेटिफाइड ही फील करते रहते हो। और इस स्टैंडर्ड सी स्टोरी को उठा के भी एक यूनिक अप्रोच दिखाना आई वाज सो हैप्पी विद द डायरेक्शन ऑफ दिस मूवी। सो आई थिंक विदाउट एनी स्पॉयलर्स आई शुड कीप दिस वीडियो इतना ही एंड आई एम रेटिंग दिस मूवी 8.1 stars out of 10. I hope you really enjoyed this video and I would really want you to watch this movie. Black Mirror देखा है ना, पसंद आया था ना, तो ये भी तुम्हें जरूर पसंद आएगा। Yeah, and thank you so much for watching and I'll see you guys in the very next video.